ओम भैरव सत्य संकल्प में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो लिया गया है आयुर्वेद से। आपने गुलाब के बारे में सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में रोज कहते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही औषधीय महत्व है। आयुर्वेद ने इसे शतपत्री कहा है। इसके प्रयोग के अनेक लाभ बताए गए हैं। पहले हम उन लाभों की चर्चा कर लेते हैं कि इसके प्रयोग से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। अगर आप इस विधि का पालन करते हैं तो सबसे पहला जो लाभ होगा, आपके चेहरे में निखार आने लगेगा। जो स्किन टैन हो गई है या जो ब्लेमिशेस आ गए हैं, जो दाग धब्बे आ गए हैं, वो सारे ख़त्म होने लगेंगे। जो आपकी स्किन में रूखापन आ गया है, मॉइस्चर नहीं रहता, वो सब इससे ख़त्म हो जाएगा। आपके बालों में जो सूखापन रहता है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। जो चमक आपके बालों में खो गई है, आपको उसके लिए विभिन्न विभिन्न कॉस्मेटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो भी इसके बाद आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे में एक अलग ही सौंदर्य दिखने लगेगा। आपके चेहरे में निखार आने लगेगा, स्किन टोन इवन होने लगेगी। जो ब्लेमिशेस हैं, दाग धब्बे हैं, वो नेचुरली ख़त्म होने लगेंगे। बालों की जो टेक्सचर है वो भी अच्छा होने लगेगा। और ये विधि जो है ये वीर्यवर्धक भी है। जिन पुरुषों को भी शुक्राणुओं की कमी या ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, अगर वो इसका नियमित प्रयोग करेंगे तो वो फिर से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और वीर्यवान महसूस करेंगे। इस विधि की कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानियां ये हैं, अगर स्त्रियां इस विधि को अपनाती हैं तो उन्हें सावधानी ये रखनी है कि इस विधि को अपनाने के बाद जो वो फेशियल कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं वो कम से कम करें या नॉर्मल से नॉर्मल करें। जैसे जो स्ट्रॉन्ग कॉस्मेटिक्स होती हैं, जैसे फाउंडेशन होगी, जो इंस्टेंट आपकी स्किन को लाइटर कर देती हैं, उनमें पैराफिन होता है और एसीटोन होता है, उससे आपकी स्किन जल जाती है। तो आपने भी ये महसूस किया होगा, खासकर स्त्रियों ने जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं। जब आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उस समय तो बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है, लेकिन जैसे ही आप कॉस्मेटिक हटा देते हैं, मुंह धो लेते हैं या जो भी वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी नॉर्मल स्किन टोन होती है उससे भी 1-2 डिग्री नीचे गिर जाती है, क्योंकि जो एसीटोन और जो पैराफिन उसमें होता है वो आपकी स्किन को जला देता है। तो सिर्फ सावधानी ये रखें कि जब इस विधि का आप नियमित प्रयोग करें तो नॉर्मल कॉस्मेटिक ही यूज़ करें। जैसे कोई भी नॉर्मल क्रीम होती है या कोई भी एसपीएफ जो आप सन प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, इस तरह की कुछ नॉर्मल क्रीम्स यूज़ करें। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ना करें जो इंस्टेंट आपके चेहरे को चमका देता है। और पुरुषों के लिए सावधानी ये है कि इस विधि को जब भी आप प्रयोग करें तो किसी भी मादक पदार्थ का सेवन ना करें, सिगरेट, शराब, गुटखा जो भी है, क्योंकि ये आपके स्किन सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो अब आ जाते हैं विधि की ओर। विधि है, आपने सुना होगा, ग्रीन टी, कॉफ़ी, भिन्न भिन्न प्रकार की चाय है, लेकिन आयुर्वेद में इसे कहा गया है शतपत्री चाय, रोज़ टी आप कह सकते हैं। अब इसे बनाना कैसे है? आप 4-6 गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें, उन्हें पहले अच्छे से धो लें और फिर उन्हें 1 गिलास पानी में डाल दें और उन्हें उबालने के लिए छोड़ दें। अब उन्हें
उबालना कब तक है? जब तक आपके पानी का रंग हल्का गोल्डन ना हो जाए। अगर आप 1 गिलास पानी डाल रहे हैं तो जब तक वो आधा सूख जाएगा फिर उसका रंग हल्का गोल्डन आ जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट के आदी हैं तो उसमें मिश्री डाल सकते हैं। खांड का यूज़ ना करें, मिश्री डाल सकते हैं। वैसे आयुर्वेद में तो कहा गया है कि अगर कुछ नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे जो लाभ है वो अधिक होगा। फिर भी अगर आप नहीं पी सकते तो मिश्री के 4-6 दाने डाल दीजिए, खांड का प्रयोग ना करें। अब इसे पीना कब है? अगर आप इसे सुबह उठते समय ही पी सकें, जैसे आप उठे हैं और कुछ खाया पिया नहीं है, उस समय पी सकें तो अति उत्तम। और इसके पीने के आधा घंटा बाद तक कुछ भी ना लें, कोई चाय नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ ना लें। और अगर आप इसे सुबह मॉर्निंग में ना ले सकें, दिन में या शाम में लें, तो सावधानी ये रखें कि इसके लेने से आधा घंटा पहले कुछ ना खाएं और इसको पीने के बाद आधा घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। ये सावधानी अवश्य रखें। अब एक सावधानी और रखें कि जो गुलाब है, जो शतपत्री है, वो या रेड कलर की होनी चाहिए या मैरून। सफ़ेद या येलो इनका प्रयोग ना करें। रेड और मैरून, इन्हीं 2 रंगों के जो गुलाब होते हैं वो इस विधि में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस विधि को प्रयोग करें, नियमित प्रयोग करें और सावधानी ये रखें कि बाहर का खाना जितना कम खा सकें उतना बेहतर है, क्योंकि जितना आप ऑयली खाना कम खाएंगे उतना ये विधि प्रयोग आपको अधिक फल देगी। तो ये विधि आप नियमित प्रयोग करें, आपको 15 दिनों में ही अपने चेहरे में, अपने बालों में, अपने बल में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की विधि जो हमने आयुर्वेद से आपके लिए लाई है। तो इसका प्रयोग करें और अपने अनुभव साझा करें। और इसके विषय में कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछें। और नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं कि आपके जो बाल हैं वो कैसे घने, लंबे और स्वस्थ रहें। आयुर्वेद उसके लिए कौन सा प्रयोग बताता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष पुनः बात करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।